सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। पूज्य माताओं और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान योग, आनंद योग, सहज भाव से, कोई प्रेशर नहीं माइंड के ऊपर। ध्यान कैसे करें? तरीकत अखिल भारतीय सतमत सत्संग की मैं आपके सामने रखता हूं। या तो आपका अपना कोई तरीका है तो उस हिसाब से ध्यान कीजिए, या जो मैं आपके सामने रखूंगा उस तरीके से ध्यान करने की कोशिश करें। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, या वो शक्ल मूर्ति जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसको चुने। बड़े प्यार से चुनिए और चुनने के बाद जिस मंत्र, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है उसको भी चुने। बहुत से भाई लोग हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, अनेकों रूप है, बहुत सारे देवी देवता हैं और हर 30 किलोमीटर पर देवी देवता बदल जाता है, अलग अलग है। ये आत्मा की वस्तु है, आत्मा की चीजें। जो मूरत सूरत आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसको चुनिएगा, तो मन अच्छा लगेगा। चुनने के बाद बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस करें कि जो परमात्मा की मूर्त आपने चुनी है वो आपके सामने सशरीर विराजमान है, शरीर के साथ। अब वो मूर्त में नहीं है, ना मूर्त में है ना सूरत में है, सशरीर आपके सामने विराजमान है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि जो शिव को मानने वाले हैं कैसे अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। मानिए कि शिव भगवान आपके सामने विराजमान हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाई थॉट ख्याल से, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पे बैठे। जैसे एक पेंटर को कहा जाए कि शिव भगवान की मूर्त बनाइए, तो बाई थॉट जो मूर्त उसको सबसे ज्यादा पसंद है वो बाई थॉट अपने सामने बना लेगा और जहां आप कहेंगे मैं उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त जिसको मानते हैं बनाए अपने सामने, उसी में लय हो जाइए, खो जाइए। जैसे ये प्रोसेस आप करना शुरू करेंगे, ध्यान का, परमात्मा की याद का, कंसंट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी, वैसे ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में आपने कभी सोचे नहीं होंगे। अगर नॉर्मली 100 विचार 1 मिनट में आपके सामने आते हैं तो उस टाइम पर 1000 विचार आपके सामने आएंगे। मन विचारों से भरा होगा, उन विचारों को हटाएं। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि जब तक मैं आपको याद करता हूं और कोई दिमागी विचार और ख्याल नहीं आना चाहिए, पर आएगा।
फिर हटाइए, फिर प्रार्थना कीजिए, फिर ध्यान करने की कोशिश कीजिए, शक्ल बनाए अपने सामने। फिर कोई विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास करते करते ऐसा अच्छा अभ्यास हो जाता है कि जिस चीज को रिपीटेडली हम करते हैं, हमारा मन उसको करने का अभ्यास बना लेता है, अभ्यस्त हो जाता है। यह मन का विशेष गुण है। जैसे ही प्रैक्टिस में आप इस अभ्यास को लाएंगे, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ समय बाद ऐसा महसूस होगा कि जैसे ही आप उस स्थान पर बैठेंगे कंसंट्रेशन के लिए, आपका ध्यान आपके इष्ट की ओर आकर्षित होगा। अब वो मूर्त जो शुरू शुरू में नहीं बन रही थी, बड़े प्यार से बनेगी, और जब तक आप कंसंट्रेशन करते होंगे उसी के अंदर ध्यान अवस्थित होंगे, लय होंगे, ना कोई दूसरा विचार होगा, न ख्याल। दिल की हर धड़कन पर अपने इष्ट के नाम को सुने। जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसको दिल की हर धड़कन से सुने। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से मन के अंदर वो विचार, वो थॉट, वो मंत्र उच्चारित कर सकते हैं। जब तक ऐसा ना हो कि दिल से निकलता है और हम उसको सुनते हैं, ऐसा अभ्यास करेंगे तो आनंद की अवस्था आपको प्राप्त होगी। इतने आनंदित होंगे, बड़े प्यार से आपके गृहस्थ के काम बड़ी सुंदरता से पूर्ण होते नजर आएंगे। दूसरे वो भाई हैं जिन्होंने निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, या उस नाम को पकड़े जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है। बहुत से भाई हैं ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं। जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी से ध्यान अवस्थित मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी। ये जो ध्यान योग है, ये मन और आत्मा को दुरुस्त रखता है, मन में शांति, आनंद की स्थिति पैदा करता है। और जो योगा है वो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए ध्यान योग में सारी चीजें शामिल होती हैं। मन भी सुंदर रहता है, विचार सुंदर रहते हैं, आनंद की अवस्था रहती है, और हमारे गृहस्थ के सारे काम बड़ी सुंदरता से पूरे होते चले जाते हैं। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री राम सिंह जी जो भोपाल के हैं भजन कहेंगे। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुपदम
गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरु कृपा। एकौ साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अगाए। जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न होता, जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दुआएं तुम्हारी, जिंदगी की बदली है राहें हमारी। जब से मिली है दुआएं तुम्हारी, जिंदगी की बदली है राहें हमारी। नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे, तुम्हारे सारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे जिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन समारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न होता। ये तो जगत है रहने का सपना, दुनिया में कोई हुआ न अपना। ये तो जगत है रहने का सपना, दुनिया में कोई हुआ न अपना। गुरुवर ने हमको समारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न हो।
भमर में है नैया गुरुवर है सहारा, भमर में है नैया सतगुरु है किनारा, उन्हीं की कृपा का है अब सहारा। भमर में है नैया गुरुवर है किनारा, तुम्हारी कृपा का ही अब है सहारा। कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जो गुरुवर तुम्हारा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।